सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका जया माथुर विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। हिंदी विषय, हिंदी में हमारी एक कहानी है। कहानी का नाम है मेहमान की वापसी। आइए अब हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि इस कहानी में मेहमान कौन है। मेहमान कौन है? एक ये छोटे बच्चे की कहानी है जिसे एक जानवर, एक पशु, जो पशु है वो है कुत्ता, जिससे इतना प्यार हो जाता है कि वह उसके बिना रह नहीं पाता है। और उस जानवर, उस पशु को भी उस बच्चे से इतना लगाव जुड़ाव हो जाता है कि जब वह उसके घर से जाता है तो वह भी उसके बिना रह नहीं पाता है। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ में जो छोटा बच्चा है वो कौन है। जो छोटा बच्चा, इस कहानी में जो छोटा बच्चा है उसका नाम है अजय, और जो कुत्ता है उसका नाम है जॉली। तो एक दिन क्या होता है कि अजय बाहर से सीटी बजाते हुए घर में घुसता है। वैसे ही वह देखता है कि घर के दरवाजे पर एक अल्सेशियन बहुत बड़ा कुत्ता दरवाजे पर बंधा हुआ है, जो कि लग रहा था जैसे कि वह शेर हो। देखने में वह शेर की तरह लग रहा था। अजय दरवाजे पर ही चिल्लाया, मम्मी। अजय की आवाज़ सुनते ही अजय की मम्मी और पापा और उनके साथ साथ राय अंकल और शायद राय आंटी बाहर निकले। उन्होंने देखा कि अजय बाहर गेट पे है। जब दरवाजे पर उन्होंने अजय को देखा तो अजय भी हिम्मत के साथ दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वह इसलिए खड़ा हुआ था कि अजय को डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत के साथ दरवाजे पर खड़ा रहा। कुछ समय बाद डॉक्टर अंकल ने कहा, अरे अजय बेटा, डरते नहीं हैं, यह जॉली काटता नहीं है। जॉली, शेक हैंड करो। जॉली ने अजय के साथ शेक हैंड किया और वे लोग, जो राय आंटी थी, उन्होंने जॉली को बहुत पुचकारा, बहुत प्यार किया और कहा कि अजय, जॉली अब तुम्हारे साथ 1 महीने तक रहेगा। जॉली को अब तुम्हारे साथ ही रहना है। जॉली, ज़्यादा परेशान नहीं करना क्योंकि अब तुम्हें यहीं रहना है। और कहकर वो वहाँ से चली गई। मैंने सोचा, अजय मन में सोचने लगा कि ये क्या हुआ। अब तो मैं चुपचाप कहीं बाहर खेलने भी नहीं जा सकता, दोस्तों के घर पे भी नहीं जा सकता। मैं अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर मैं अपने दोस्तों के यहाँ या अपने मित्रों से मिलने नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो दरवाजे पे बंधा हुआ है ये मुझे देख रहा है। कहते हुए मुझे लगा था, अजय सोचता है कि मुझे लगा कि मैं ही खुश नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जॉली के आने से अजय की माँ भी खुश नहीं थी, वो भी कुछ बड़बड़ा रही थी। लेकिन अजय के पापा कहते हैं कि वह इसको ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ के गए हैं, इसके खाने पीने के लिए भी देकर गए हैं। तो अजय की माँ गुस्से से कहती हैं कि लेकिन इसको रोटियां तो मुझे ही बनाकर खिलानी पड़ेंगी। वो कहती हैं कि इसको रोटियां तो मुझे ही बनाकर खिलानी पड़ेंगी। तो अजय के पापा भी गुस्से में तेज आवाज से बोलते हैं। दोनों में गुस्सी हो जाती है, दोनों आपस में गुस्सा करने लगते हैं। अजय को ऐसा माहौल कुछ अच्छा नहीं लगता और वह बाहर निकल जाता है। शाम को खाने पर ही वापस आता है और अजय की माँ ने जॉली के लिए रोटियां बनाकर रख दी हैं और अजय के पिताजी से बोलती हैं कि ये लो, जाओ अपने लाडले को खिला दो जाकर। अजय के पिता रोटियों को लेकर जॉली के बर्तन में डाल देते हैं और उसमें ऊपर से दूध कर देते हैं और जॉली के सामने रख देते हैं। जॉली उस दूध को और रोटी को देखता तक नहीं है और मायूस होकर बैठा रहता है। रात होने पर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात होने पर सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब अधिक रात होने पर जॉली बहुत तेज रोता है, एक करुणा भरी आवाज में रोता है। उसकी आवाज़ सुनकर अजय की माँ नाराज होती हैं, कहती हैं ये रात को रो रहा है, कुत्तों का रोना अपशगुन माना जाता है। तो अजय के पिता आते हैं और जॉली को देखते हैं और गेट बंद करके वे फिर से चले जाते हैं। लेकिन अजय को भी नींद नहीं आ रही थी। जब उसने दोबारा फिर से रोने की आवाज़ की, जब जॉली ने फिर से रोने की आवाज़ की,
तब अजय आता है और अजय ने जॉली के सामने देखा कि रोटी रखी हुई है, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं है, रोटी को देखा तक नहीं है। तब अजय आता है और जॉली के सामने रोटी रखता है और कहता है कि इस रोटी को खा लो, लेकिन जॉली थोड़ा अपना सिर उठाता है लेकिन फिर से नीचे रख देता है। फिर अजय उसको बड़े प्यार से अपनी बाहों में भरता है, हाथ बहुत प्यार से उसको पुचकारता है, उसके ऊपर हाथ फिराता है और कहता है, अरे जॉली, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, तो ऐसा नहीं करते, खाना खा लो, भोजन खा लो। ऐसे उसका इतना प्यार स्नेह देखकर जॉली भोजन खा लेता है, क्योंकि उसकी जो स्पर्श था, उसका जो प्यार भरा जादू भरा स्पर्श था अजय का, वह काम कर गया और जॉली भोजन कर लेता है। उसके बाद फिर से दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोनों, अब जॉली भी अकेला नहीं था और अजय भी अकेला नहीं था। वह जॉली के पास में ही अपनी टेबल को डालकर साथ में पढ़ता जाता और जॉली से बातें करता जाता था। अब अजय देखता है कि उसे एक मित्र मिल गया है। अब उसे कोई चिंता नहीं थी उसके मित्र उसके पास आए या गुस्सा हो जाए उससे, अब उसे चिंता नहीं थी। क्यों चिंता नहीं थी? क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए जॉली आ चुका था। अजय, दोनों में इतना प्यार हो चुका था कि जब अजय घर से बाहर जाता तो जॉली उसे छोड़ने बाहर सड़क तक जाता। जब अजय घर में वापस आता तो जॉली उसे सड़क से घर तक लाने पहुंच जाता। न जाने कैसे करके वह जॉली की जूतों की आवाज को पहचान लेता। अब जॉली अजय के साथ जहां जहां जाता वहीं दोनों साथ में जाते। अजय पार्क में जाता तो जॉली भी अजय के साथ पार्क में जाता। धीरे धीरे करके दोनों में बहुत प्यार हो गया। एक दिन डॉक्टर अंकल, राय अंकल का पत्र आया कि जॉली कैसा है। तो अजय के पिताजी ने पत्र में भेजा कि जॉली बहुत आराम से रह रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है। अजय उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करता है, उससे बहुत प्यार करता है। ऐसा उन्होंने, अजय के पिता ने पत्र में लिखा। अब एक दिन क्या होता है कि राय अंकल का थैंक्स पिक्चर पोस्ट कार्ड आता है, जो कि अजय के लिए होता है। वो इसलिए था क्योंकि अजय ने जॉली की बहुत केयर, देखभाल की और बहुत प्यार किया, इसलिए राय अंकल ने उसे थैंक्स कार्ड भेजा। अब कुछ दिन बाद अजय कहीं घूमने चला जाता है। शाम को जब लौटता है तो उसने देखा घर के दरवाजे पर कोई नहीं था। अजय अंदर जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, जॉली कहाँ है? अजय की माँ ने बताया कि जॉली राय अंकल और आंटी के साथ वापस घर चला गया है। अब मानो अजय को ऐसा लगा कि जैसा उसके साथ सब कुछ गलत हो गया हो, सब कुछ उसका लुट गया हो, अब उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं रहा है। वो बहुत मायूस हो गया। अजय बहुत ज़्यादा मायूस हो गया और वह गया। तो अजय की माँ ने अजय को खाना दिया। अब अजय का ये हाल था कि उसके गले से खाना नीचे नहीं उतरा, उसने खाना ऐसे ही छोड़ दिया। शाम को जब अजय के पिता आते हैं, अजय के पिता को पता था कि शाम को राय और उनकी पत्नी जॉली को लेने आएंगी। अजय के पिता को पता था कि राय साहब और उनकी पत्नी जॉली को लेने आएंगी, क्योंकि वे अजय के पिता के ऑफिस में ही काम करते थे। शाम को जब अजय के पिता वापस आए तो अजय की माँ ने बताया कि राय और उनकी पत्नी को देखकर जॉली इतना खुश हो गया जैसे कि बाँछें खिल गई और उनसे चिपक गया जाके। वो बहुत प्यार कर रहा था उनको, वह बहुत। तब अजय के मुंह से निकलता है, अजय कहता है कि क्या खाक वह प्यार की कीमत समझता है। मैंने तो उसके साथ कितने समय बिताया, मैंने उसे कितना प्यार किया, मैंने हद से ज़्यादा उसे प्यार किया, फिर भी वह मुझे छोड़कर चला गया। और अजय मायूस होकर अपने कमरे में
चला जाता है। फिर कुछ समय बाद देखता है कि अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर उसने देखा कि राय अंकल और आंटी खड़े हुए हैं। जॉली सीधा भगते हुए आता है और अजय से मिलता है, अजय के पैरों को चाटता है, अजय के गले लग जाता है, अजय उसको बहुत प्यार से अपने गले लगा लेता है, दोनों बहुत प्यार से मिलजुल जाते हैं। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी मेहमान की वापसी। यानी कि जो कुत्ता जो जॉली था वो चला जाता है, लेकिन उसे इतना स्नेह और प्यार अजय ने दिया था कि वह उस प्यार और स्नेह के कारण फिर से वापस उस घर में आ जाता है, फिर से वापस अजय के घर में जॉली आ जाता है। तो इस कहानी का नाम इसलिए रखा गया है मेहमान की वापसी, क्योंकि जॉली जाता है और फिर से उनके घर में वापस आता है। आओ बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित कुछ हमारे शब्द अर्थ हैं, उन्हें देखते हैं। जान निकली, जान निकली का अर्थ है गंभीर संकट आना। अटक कर, अटक कर रुक कर। हिदायतें, निर्देश। बला का अर्थ मुसीबत। बड़बड़ाती, धीरे से बोलना। खिसक गया, चुपके से चल दिया। करोड़, दयनीय। राग अलापना, अपनी बात पर अड़े रहना। अब असगुन, अपसगुन। तो बच्चों, ये वे शब्द हैं जो हमारे इस पाठ में आए हैं और इनके ये कुछ अर्थ हैं। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे। अभ्यास कार्य में हम मौखिक प्रश्न करेंगे। अभ्यास कार्य में हम मौखिक प्रश्न करेंगे कि इस कहानी से संबंधित मौखिक प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। अजय ने दरवाजे पर ऐसा क्या देखा कि उसकी सांसें अटक कर रह गईं। अजय ने दरवाजे पर ऐसा क्या देखा कि उसकी सांसें अटक कर रह गईं। अजय ने अपने दरवाजे पर एक अल्सेशियन, बहुत बड़ा अल्सेशियन कुत्ता देखा जो कि शेर की तरह लग रहा था, इसलिए अजय की सांसें अटक कर रह गईं। अब हमारा दूसरा प्रश्न। जॉली के घर में महीने भर रहने की बात सुनकर अजय क्या सोचने लगा। जॉली के घर में महीने भर रहने की बात सुनकर अजय क्या सोचने लगा। अजय सोचने लगा कि अब तो मेरे एक भी दोस्त इस घर में पांव तक नहीं मार पाएंगे और मैं भी जेल में बंद हो जाऊंगा, कि मैं भी जेल में बंद हो जाऊंगा, मैं बाहर आ नहीं पाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा। अब हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, जॉली के प्रति अजय की मम्मी की क्या सोच थी। जॉली के प्रति अजय की मम्मी की क्या सोच थी। जॉली के प्रति अजय की मम्मी की सोच थी कि वे उससे बहुत नाराज थी और उसके साथ रूखा व्यवहार करती थी। अब हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 4, अजय ने जॉली को खाना कैसे खिलाया। अजय ने जॉली को खाना कैसे खिलाया। अजय ने अपनी बाईं बांह उसके गले में डाली और दाहिने हाथ से रोटी की कटोरी खिसकाकर जॉली को समझाया कि तुम्हें भोजन कर लेना चाहिए या तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। यह कहा और जॉली ने खाना खा लिया। अब हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, जॉली के चले जाने पर सभी लोगों को क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई। जॉली के चले जाने पर सभी लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई। जॉली के चले जाने पर सभी लोग कैसे हो गए, दुखी हो गए। जॉली के चले जाने पर सभी लोग, घर के सभी लोग दुखी हो गए। अजय को तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था और रोज की तरह जैसे अजय के पिताजी गप्पे लगाया करते थे, वे गप्पे भी नहीं लगा रहे थे और शांत बैठे हुए थे। घर का माहौल एकदम से शांत हो चुका था। तो बच्चों, ये हमारी कहानी से संबंधित मौखिक प्रश्न उत्तर थे।